अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। योग संगम सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की खास प्रस्तुति। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। श्रोताओं, अब शुरू हो गया हमारा खास कार्यक्रम योग भगाए रोग। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कई ऐसे योग के बारे में जिसे आप करते हैं और कई सारे रोग अपने आप भाग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो योग में इतनी शक्ति है और दोस्तों यही वजह है कि आज पूरी दुनिया योग के सहारे आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया योग में हो चुकी है। तो दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में बहुत ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि हम लोग क्रोध को शांत नहीं कर पाते और कई बार ऐसे गुस्से या क्रोध में हम देखते हैं कि अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं और कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे बाद में हम लोग पछतावा भी महसूस करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अगर वो क्रोध के समय में हम संयमित रहते, नियम अपने आप को कंट्रोल करके रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को क्रोध नियंत्रण करने के लिए कि योग करें। दोस्तों, वैसे तो खास तौर पे देखा गया है कि जो युवा शक्ति है, युवा वर्ग है या जो किशोर बच्चे हैं, उनमें क्योंकि शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से भी वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि युवाओं को, बच्चों को, किशोरों को काफ़ी क्रोध आता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब वही क्रोध अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, क्रोध कई बार ऐसे रूप ले लेते हैं जिससे कि पूरा घर में तनाव और समाज में एक तनाव का माहौल बन जाता है। तो वहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम सभी क्रोध को कैसे हैंडल करें, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। तो इस दिशा में भी योग काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है और अगर आप नियमित योगासन, योग साधना करते हैं, कई ऐसे योग हैं जो करेंगे तो निस्संदेह क्रोध की जो प्रवृत्ति है उससे ही बच सकते हैं, क्रोध को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आज एक श्रोता हैं जो स्कूली टाइम में और साथ ही जीवन के जो आगे बढ़ते हुए जो आयु थी उसमें भी उन्होंने महसूस किया कि उन्हें क्रोध आता था, लेकिन कुछ योग साधना उन्होंने की, योग के शरण में गए और अब वो महसूस करते हैं कि जब से उन्होंने योग करना शुरू किया तब से पूरी तरह से संयमित जीवन जीते हैं और क्रोध तो अब बिल्कुल उनको आता ही नहीं है। तो उनसे हम करते हैं बातचीत। हमारे साथ है दीपक कुमार। तो दीपक जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो दीपक, हम जानना चाहेंगे कि क्रोध किस तरह से किसी बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है या किसी बच्चे ही क्यों, किसी व्यक्ति के लिए क्रोध कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जब क्रोध किसी को आता है तो वो अपने वास्तविक स्थिति को खो देता है जी। तो यह उसके लिए सही नहीं है, नकारात्मक पक्ष है यह जी। तो उसको मतलब क्रोध नहीं करने के लिए योग करना जरूरी होगा, क्योंकि योग मन के विचार जो होते हैं वो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो वही योग उस प्रतिक्रिया को धीमा करता है या समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए योग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो दीपक, क्या आपने भी कभी जीवन के जो प्रारंभिक, खासतौर पे जो युवावस्था, किशोरावस्था होते हैं, उस टाइम पीरियड में क्या आपने क्रोध जैसी जो परेशानी है या जो प्रवृत्ति है इसको आपने झेला है? जी, जब स्कूली दौर में थे या कॉलेज के दौर में, तो जब एग्जाम आता था तो थोड़ा हम परेशान टाइप का हो जाते थे, एंजाइटी टाइप की आज चीजें आ जाती थी, चिड़चिड़े भी हो जाते थे। हाँ, चिड़चिड़े भी हो जाते थे। तो फिर हमने योग ध्यान का सहारा लिया, उसके बाद चीजें सरल हो गई जिस तरह से नॉर्मल स्थिति में होती है जी। तो ये बहुत अच्छा चीज है। कभी कभी मतलब कि गुस्सा आ जाता था तो
वो हम समझ नहीं पाते थे कि इस समय क्या किया जाए। तो फिर हम बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर को पढ़े, तो जी। उन्होंने बताया कि यह गुस्सा या क्रोध या नकारात्मक जितनी भावनाएं हैं वह दरअसल मन को मजबूत ना करने के कारण ऐसा हो रही है। जी। तो फिर हमने मन को मजबूत करने के लिए योग, ध्यान, व्यायाम आदि का सहारा लेना शुरू किया। तो उसके बाद चीज़ें सहज और सरल होने लगी। फिर क्रोध बहुत कम आता है, मतलब गुस्सा बहुत कम आता है। जी। सामने वाले की प्रतिक्रिया को थोड़ा देर से प्रतिक्रिया देने के बाद भी यह प्रक्रिया मतलब गुस्सा नहीं आएगा आपको। जी। तो यह निसंदेह कहते हैं कि क्रोध तो वैसे स्वाभाविक है ना, हाँ। लेकिन उस क्रोध को किस रूप में आप निकालते हैं। हाँ। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बात किसी को बुरी लगी तो आप बहुत ठहर के सोच समझ के कोई बात कहें, लेकिन कोई ऐसा पल होता है क्रोध के वक्त में, अचानक कुछ ऐसी बात निकल जाती है क्रोध में, गुस्सा में, जो खुद भी मानसिक रूप से बहुत ही उत्तेजित करने वाली होती है और दूसरों को परेशान कर देता है। तो वो वाली प्रवृत्ति जो बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसे में कौन से योग हम कर सकते हैं जिससे बच्चों को या किसी व्यक्ति को बचाव हो सकता है क्रोध से? क्रोध इस तरह का अगर आता है तो ये स्वाभाविक सी चीज़ है, ये स्वभाव में ही होता है मनुष्य के। जी। तो उस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। तो हर विचार सांस के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। जी। गौतम बुद्ध भी यही विपासना का जो मेडिटेशन है वो सांस के द्वारा ही विचारों को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। तो हम सांस की जो विधियां हैं जिससे विचार कंट्रोल होता है, उन सभी यौगिक प्राणायाम को करना पड़ेगा, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और इस तरह कपालभाति, ये सब मन से जुड़े हुए विकारों को दूर करते हैं, इस तरह का योग। और वैसे भी देखते हैं अगर भ्रामरी, जिसमें श्रोताओं हम अपने जो है आंखों को बंद कर लेते हैं और अंगुष्ठ जो है कानों में लगाते हैं, फिर नाक को दबा करके और एक कंपन वाली आवाज निकालते जी, हैं। जी। कुछ इस तरह से होता है कि भंवरे जिस तरह से जो गुंजन करते हैं वैसी आवाज निकलती है। हाँ, उसी के नाम पे भी पड़ा हुआ है। जी। और जब उस परिस्थिति यानी वो जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं और आपका जो विचार है वो किसी एक खास बिंदु पे केंद्रित हो रहा है। तो ऐसे में वाकई दोस्तों भ्रामरी, प्राणायाम और ये जो अनुलोम विलोम है, ये सारे काफी सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये सभी आपके जो मन है, श्वास है, उस पर कंट्रोल करने की। मन अगर मजबूत हो जाएगा तो आप फिर नकारात्मक जो भावनाएं है उसको आप कंट्रोल कर लीजिएगा। जिस तरह से शरीर आपका कमजोर अगर हो तो आप मजबूती वाली चीजों को नहीं धारण कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह मन और मस्तिष्क में भी होता है। जी। और वैसे भी दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, दीपक जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जिसका मन मस्तिष्क मजबूत होगा वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा। हाँ। दोनों का पक्ष जुड़ा हुआ है। हाँ, दोनों जुड़े हुए हैं एक जी। दूसरे से। तो इस तरफ दोस्तों निसंदेह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्रोध को किस तरह से हम नियंत्रित करें, और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हम सभी योग करें। और तो दीपक, अगर आपसे हम जानना चाहें कि ये जो क्रोध नियंत्रण वाली जो एक प्रवृत्ति है उसको लेकर, उसको कम करने को लेकर बच्चे को जो बाल्यावस्था से ही इस तरह के जो योग अगर करवाया जाए तो कितना सहायक सिद्ध हो सकता है किसी बच्चे के जीवन में? बच्चे संस्कारित होकर ही बड़े होते हैं। जी। तो उन्हें इस तरह की चीज़ों से अगर अभ्यास कराया जाए तो वो बड़े होकर बिल्कुल इस तरह के प्रतिक्रिया में सहज हो जाएंगे। जी। तो यह प्रक्रिया बचपन से ही करवाया जाना चाहिए सभी को। योग एक सकारात्मक पक्ष है हमें हमारे जीवन के लिए। जी। योग से हम जुड़ते हैं और हम स्वयं से जुड़ जाते हैं। जी। और जब स्वयं से हम जुड़ जाएंगे तो फिर अधिकांश जो समस्याएं हैं बाहर की वो हम सरल कर लेंगे। हम नहीं जुड़ने के कारण हम अलग अलग चीज़ों से नहीं जुड़ पाते हैं। योग भगाए रोग के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को, हमारे जो नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से योग उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है काफ़ी बीमारियों को, और खासकर क्रोध नियंत्रण में उनके लिए एक तरह से एक दोस्त की भूमिका निभा सकता है योग? जी, योग आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख सकता है। आप शुरुआती दौर में क्या थे और उस योग, व्यायाम, ध्यान के माध्यम के बाद क्या हो जाएंगे, ये आपको अनुभव करने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको ये करना है और उसके बाद अनुभव देखना है, और ये दोनों अंतर जो होगा बहुत सकारात्मक होगा। जी। और ये करने मतलब ये अभ्यास का चीज़ है, ऐसे हम बोल के नहीं बता सकते हैं, बस हम सूचना दे रहे हैं कि यह है। अभ्यास से यह मतलब निखर जाए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत बढ़िया निखार आ जाता है। जी। यानी कि दोस्तों जिस तरह दीपक जी कह रहे हैं कि अमूमन हर बच्चा जो, हर विद्यार्थी जो है, उसका एक फेज है एग्जाम, और एग्जाम के टाइम में एंग्जाइटी कह लिए, उनको जो एक तरह से तनाव होता है, और उस तनाव एंग्जाइटी की वजह से चिड़चिड़े भी होते हैं और क्रोध भी उनको आता है, गुस्सा आता है। तो ऐसे में अपने आप को एग्जाम, परीक्षा के समय में अपने आप को सरल, सहज और बहुत ही संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि एक कटु वाणी आपके सारे रिश्तों को खराब कर सकता है, आपकी पूरी मनोदशा को बर्बाद कर सकता है। उस चीज़ से बचें,
क्रोध को नियंत्रित करें। और इसके लिए निस्संदेह आप जो है भ्रामरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, और जो भी योग है जिससे कि आप श्वास पे केंद्रण कर सकें या जो मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ योग हो वो ज़रूर करें। और वैसे भी दोस्तों आप कोई भी योग प्रैक्टिस, किसी भी योगासन को करेंगे तो निस्संदेह खुद से जुड़ेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, उस वजह से आप बहुत सारी चीज़ भूल जाएंगे। योग मतलब योग जुड़ाव का ही नाम है जी। इसलिए वो योग है। जी। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपने बातचीत की और विशेष रूप से क्रोध नियंत्रण पे आपने बात की। आपने खुद जो कि स्कूली टाइम में आपने जैसे जिक्र किया कि क्रोध को लेकर आपने जो है उसको नियंत्रण करने को लेकर आपने योग किया, प्राणायाम किया और एक संतुलित, सहज और संयमित जीवन जी रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे। और निस्संदेह दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि दीपक जी की बातें सुनकर आप भी प्रेरणा लेंगे और आगे से जब भी कोई परीक्षा या कोई भी ऐसी परिस्थिति बने जब तनाव, स्ट्रेस या क्रोध वाली बात आए, क्रोध वाली स्थिति बने, तो उसे आप नियंत्रित करें, उसे संयमित करें और एक पॉजिटिव लाइफ, एक सकारात्मक जिंदगी जिएं। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं इसी के साथ मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM